ढेरों ढेर खाली पड़ी होती हैं प्लास्टिक की बोतलें और इसी तरीके से हमारे हेडफोन्स इधर उधर बिखरे रहते हैं। आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप इनको अपने काम में ला सकते हैं और ऐसे जुगाड़ बनाइए कि आपका पूरा घर हो जाएगा ऑर्गेनाइज सिर्फ इन प्लास्टिक की बोतलों की वजह से। किस तरीके से आज हम आपके साथ अपने सारे आइडियाज़ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आज मैंने अपने मसाइल का हल किस तरीके से ढूंढा है आज की इन बेकार चीज़ों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टार्ट करेंगे टिप नंबर 1 से। तो इस तरह से हमारी जो है ना ये साबुनदानियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती हैं। मैंने यहाँ पानी में डाला था मीठा सोडा 1 टीस्पून मैंने इसमें सर्फ़ डाल दिया और उसके बाद इनको मैंने यहाँ पे डाल दिया। साथ ही मैंने जितने भी मेरे कंघियाँ थी उनको भी मैंने यहाँ पे डाल दिया और इस तरीके से इनको मैं वॉश कर लूँगी। ठीक है जी, इनको मैंने डाल के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया और उसके बाद जब मैं इनको निकालूंगी तो आप देखेंगे बहुत ही नीट हो जाएंगे। और जस्ट मैंने इसको वॉश किया और मेरी सारी की सारी साबुनदानियाँ बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं और इसी तरीके से मेरे कंघे भी जो है वो बिल्कुल हो जाएंगे नीट एंड क्लीन। इनको निकालने के बाद मैंने कंघों को रहने दिया था ताकि मैं इनको अच्छे से साफ़ कर सकूँ। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास होती हैं इस तरह की ग्लासेस और ग्लासेस जो है वो हमारे घर में छोटे बच्चों को भी आजकल लगी हुई हैं और बड़ों को भी होती हैं। तो क्या होता है कि इन पे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। हमारे घर में वेस्लीन भी मौजूद होती है, पेट्रोलियम जेली भी होती है। तो आप इनमें से कोई भी चीज़ ले लें और इस तरीके से आपने छोटा सा एक ड्रॉप सा लेके उसको लगा देना है अपने ग्लासेस के ऊपर और इसको आपने अच्छे से लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद आप कोई भी जो है ना सॉफ्ट सा जो ख़ास तौर पे इनका ग्लासेस का अपना कपड़ा आता है वो ले लीजिए या टिश्यू ले लीजिए। और जब आप इसको अच्छे से रब करेंगे ना तो आप देखेंगे कि कितनी आसानी के साथ इस पे सारे स्क्रैचेस जो भी लगे हुए थे वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। अब आपके हज़ारों रुपीस बच गए जी। बिल्कुल आपकी ग्लासेस ख़राब हो जाती हैं, स्क्रैच पड़ जाते हैं, आपको नज़र नहीं आ रहा होता तो आपको ग्लासेस बदलने पड़ते हैं। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये हम बना रहे हैं एक ऑर्गेनाइज़र। तो ये हमने क्या किया है कि हमारे पास इस तरह की प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, आपने ले लेनी है इस तरह से। और इसके जो ये नीचे वाला पार्ट है जैसे मैंने कट किया है, आप इसे कट कर लें और उसके बाद आपने इस तरह से निशान लगा के इसकी शेप कुछ इस तरह से बना लेनी है और इसका हम ये पार्ट जो है वो कट कर लेंगे। अभी आप देखेंगे कि इसके मैंने किस तरीके से ये ऊपर का पार्ट जो है वो कट कर लिया है। और इसको अब हमने पेंसिल से जो है पेन से इस तरह से निशान लगा के और उसके बाद इसका ये वाला पार्ट जो है वो सेंटर से हम कट कर देंगे और इसकी शेप हम थोड़ी सी गोलाई में कर लेंगे। जी बिल्कुल, ये हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बन रहा है जिससे हम जो है वो अपने चावल वगैरह या अपना आटा वगैरह जो भी निकालना हो हम इसे बहुत ईजीली जो है वो निकाल सकते हैं। और आपकी प्लास्टिक की बेकार सी बॉटल होती हैं और आप इन्हें अक्सर फेंक देते हैं, तो हमने इन्हें फेंकना नहीं है। इनसे हम काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र जो है वो बहुत ईजीली नो कॉस्ट बना सकते हैं। बिल्कुल इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, कोई पैसे आपके खर्च नहीं हुए, लेकिन आपकी एक काम की चीज़ बन गई है। अब आपको अपने जो है वो चावलों में या फिर अपने आटे वाले उसमें बॉक्स में जो है वो नहीं डालना पड़ेगा कि किसी कटोरी को रखें या कुछ इस तरह से। आप बहुत इजीली इसे डालिए और बड़े आराम से इस तरह से ये देखिए बहुत इजीली ये निकल आते हैं और ये हमारा एक ज़बरदस्त किस्म का नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र रेडी हो चुका है। तो ये आपको टिप कैसी लगी, आइडिया कैसा लगा, मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और उसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमारे पास ये छोटी छोटी बॉटल्स हैं। अच्छा, मेरे पास ये छोटी थी, आप मीडियम साइज़ की भी ले सकते हैं। और इस तरह से मैंने ये ले ली हैं और इस पर मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी और इसका जो कुछ पार्ट है वो मैं रख लूँगी और बाकी जो है मैं इसको कट कर दूँगी। तो ये जिस शेप में मैं कट कर रही हूँ आप ये देख लीजिएगा, इसी शेप में आपने इसको कट कर लेना है। और उसके बाद आपने इसमें जो है इसको कट करने के बाद आपने इसमें डिज़ाइन जो है वो बना लेना है। इसी तरह से मेरे पास ये सारी बॉटल्स हैं, मैंने इसे कट कर लूँगी। ये देखिए इस शेप में आपने कट कर लेना है। ये मैंने 4 बॉटल्स इस तरह कट कर ली हैं। अब मैं लूँगी एक हैंगर और इस पर मैंने इस तरीके से इसके जो ऊपर पार्ट था उसको फोल्ड कर लिया अंदर की तरफ और यहाँ पे मैं इसको लगा रही हूँ स्टेपलर। जी बिल्कुल, इस पर स्टेपलर आप लगा देंगे, स्टेपलर से बहुत ईजी इस पर जो है वो अटैच हो जाएगा आपके हैंगर पे। और क्योंकि पतला प्लास्टिक है तो ये इजीली जो है वो लग जाता है। इस तरह से आप अपनी सारी बॉटल्स को लगा देंगे। अगर आप चाहें तो इसको आप ग्लू गन से कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर ये जो है आपके स्टेपलर से जो है वो काम हो जाएगा।
तो आपने चारों को इस तरह से लगा देना है। और लगाने के बाद अगर आप अगर आप ले रहे हैं बड़ा हैंगर तो आप ये बड़ी बॉटल्स ले लीजिएगा और ज़्यादा बॉटल्स ले लीजिएगा। तो मैंने मेरे छोटा हैंगर था और इसमें ये 4 ही फिट होती थी। तो ये जी हो गया है मेरा ऑर्गेनाइज़र रेडी। अभी आप इसको अपने किचन में भी लटका सकते हैं और इस तरह से आप जो है अपनी इसमें कंघे, आपके जो पेचकस वगैरह होते हैं, कैंचियाँ होती हैं, अक्सर मिल नहीं रही होती हैं, तो इसको आप कहीं सामने लटका दीजिए और उसके अंदर आप ये ब्रशेस वगैरह इस तरह से लटका दें या आप किचन में लटका दें और वहाँ पर आप इसमें जो है अपने चमचे और फोक वगैरह रख सकते हैं। कैसा लगा आपको मेरा ये आइडिया, ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसके साथ हम आते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। और यहाँ पे हमारे पास है ये बॉटल। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब हैंगर में कपड़े लटकाते हैं तो वो हमारी अलमारी में इतनी स्पेस नहीं होती और बिल्कुल मैसी सा लगता है। तो यहाँ पे हमने ली है ये प्लास्टिक की बॉटल और इसकी मदद से हम बहुत सेफली जो है वो कपड़ों को और मैसी हुए बगैर लटका सकते हैं। बिल्कुल इसके मैंने 1-1 इंच के इस तरह से रिंग काट लिए हैं। पहले मैंने इसका अपर और लोअर पार्ट को कट कर दिया, उसके बाद मैंने मिड वाले पार्ट को लेके इस तरह से फोल्ड किया और उसके साथ ही मैंने इसमें 1-1 इंच के जो है वो रिंग काट लिए हैं। अगर आप चाहें तो थोड़े से मोटे भी काट सकते हैं। ये मैंने 1 इंच के काटे हैं। अभी मेरे पास जो है 8-10 रिंग जो है ये इस छोटी सी बोतल के आ गए हैं। अब मैंने क्या करना है कि मैं इस तरह से ये देखिए, ये बहुत अजीब सा लग रहा होता है, बहुत मैसी से भी और स्पेस भी बहुत ज़्यादा ली होती है। मैंने एक हैंगर लिया, उसके अंदर मैंने इस रिंग को डाला और मैंने दूसरे हैंगर के अंदर भी पहले रिंग को डाला और उसके बाद मैंने उस हैंगर को भी इसके अंदर लटका दिया। इसी तरह से मैं हर हैंगर में रिंग डालती जाऊँगी और उसे पिछले रिंग में डालती जाऊँगी। इस तरह से मेरे ये देखिए एक ही हैंगर में जो है वो काफ़ी सारे हैंगर आ जाएंगे। इस तरह से आपके कपड़े बहुत आराम से अलमारी में इस तरह से जो है वो आप लटका सकेंगे। और ये आपको कैसी लगी मेरी ये ऑर्गेनाइज़र, ज़रूर बताइएगा। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र जो हम बनाएंगे ये भी नो कॉस्ट है। हमने जो बॉटल का अपर और लोअर पार्ट काटा था इसको अब हम इस तरह से थोड़ा सा शेप दे देंगे दोनों को और उसके बाद हम अपर पार्ट को इसके अंदर फिक्स कर देंगे। और ये देखिए ये इस तरीके से हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बन चुका है। अब हमने क्या किया, मेरे पास ये थोड़े से बीड्स वगैरह पड़े हुए थे, मैं लेकर आई थी कपड़ों में लगाने के लिए, तो मैंने इसको इसमें डाल दिया। आप चाहें तो इसे किचन में रख के कुछ भी आप इसमें अपने जो है वो गरम मसाला वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। तो ये मैंने इसको इसमें रख दिया और ये मेरे सेफ़ हो गए और खोल के इजीली मैंने इसे निकाल लिया और इसको इजीली बंद कर दिया। तो ये हो गया है रेडी। आते हैं अपने आइडिया नंबर 7 की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास ये सारे कैप्स जो है वो बॉटल्स की ये बच गई थी। जाहिर सी बात है मैंने इतने ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं, बॉटल्स को काम में लाई हूँ, तो मैंने इनको ग्लू गन से इस तरह से जोड़ लिया और उसके बाद मैंने इनको जी स्प्रे कर दिया। ये मेरे पास स्प्रे है और इसको मैंने स्प्रे कर दिया और ये जी बन गया मेरा एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र। मैं इसको टेबल पे रख दूँगी या फिर जब कभी हम चाय वगैरह लेकर आते हैं और रखते हैं तो नीचे टेबल जो है वो ख़राब हो जाती है, इस पर दाग पड़ जाता है। तो ये भी ईज़िली मेरी जो है वो ऑर्गेनाइज़र हो गया है रेडी। आते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। मेरे पास ये बड़ी बॉटल पड़ी हुई थी, ये कैन पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको अपर पार्ट को जो है इस तरह से कट कर लिया है। अच्छा, इसका मैंने बैक पार्ट और इसके ऊपर का जो कैप वाला पार्ट होता है उसको मैंने छोड़ दिया, उसके अलावा मैंने सारा पार्ट कट कर लिया। अब ये मैंने 2 इंच का छोड़ दिया था और अब मैंने क्या किया कि इसके अंदर एक शॉपर लगाया और इसको लगा दूंगी मैं अपनी किचन में। जी बिल्कुल, इसका जो मैंने अपर पार्ट जो है वो रखा था उसको मैंने अपनी अलमारी के अंदर कर दिया और इसको डोर को कर दिया बंद। और ये जी मेरा जो है मेरा डस्टबिन मेरा किचन का रेडी हो चुका है। और बस मैं जस्ट शॉपर निकालती जाऊंगी और रखती जाऊंगी। आते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। अब मैंने अपर पार्ट काटा था तो ये मेरे पास बच गया था और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मुझे फ्रिज के लिए कुछ ऑर्गेनाइज़र बनाना चाहिए। जब हम फ्रिज के डोर पे ये इस तरह से चीज़ें रखते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, तो मैंने इसे कट कर लिया एक साइड से और इस तरीके से मैंने बना लिया और थोड़ा सा पार्ट इसका बाहर आ गया और बाकी सारा पार्ट अंदर। आप अपने फ्रिज के हिसाब से इसकी लेंथ देख लेंगे कि कितना ये अंदर की तरफ होगा। तो इस तरीके से आप प्लास्टिक बॉटल से बना सकते हैं 6-7 और उसके बाद आप इस तरह से चीज़ें रखते जाइए और सेंटर में इनको रखते जाइए। और इस तरह के बाज़ार से बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं और आप इजीली घर पे बना सकते हैं। आते हैं अपनी टिप नंबर 10 की तरफ। जी बिल्कुल, आपकी इस तरह से ये हेडफोन वगैरह होते हैं जो कि पड़े होते हैं तो वो बहुत ही अजीब से लग रहे होते हैं, कभी इधर गिरते हैं उधर गिरते हैं। तो मैंने एक ले ली है ये क्लॉथ पिन और इसके ऊपर मैंने जो है इसको इस तरीके से रैप कर दिया। अब आप इसे रैप करके आराम से इजीली रख सकते हैं और जब आपको खोलनी हो तो बहुत आराम से ये खुल जाएगी और ये इजीली आपकी जो है सेफ़ हो जाएगी।
हो जाएगी। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।